हनुमान जी के बारे में कौन नहीं जानता है। हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो कलयुग में साक्षात हैं। जो हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं ना, उनको इस चीज की आभास हमेशा होती रहती है। जब भी घोर विपत्ति आती है उन पर, तो हनुमान जी उनको किसी न किसी तरह उस विपत्ति से बाहर निकालते हैं। हनुमान जी रौद्र के अंश अवतार हैं, जो खुद में ही खुद बेमिसाल हैं, पर भक्ति को ही श्रेष्ठ समझते हैं और इस बात से लोगों को जागरूक किए हैं कि भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है, शक्ति का प्रसार है। आपको अपने जीवन में श्रेष्ठ व्यक्ति को अहमियत देना अनिवार्य है। इस वीडियो में हनुमान जी की एक ऐसी कथा कहूँगा जो अगर आप पूरा सुन लेते हैं तो सदा सर्वदा अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होती नजर आएंगे। दोस्तों, बात उस समय की है जब सुदर्शन और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को अभिमान हो गया। सुदर्शन को अभिमान हुआ कि मेरे सामने कितना ही दुष्कर शत्रु क्यों न हो, मैं उसका अंत कर सकता हूँ। पक्षीराज गरुड़ को अभिमान हुआ कि मेरे गति का सामना कोई नहीं कर सकता, मैं सबसे तीव्र गति से उड़ सकता हूँ। और दोनों के अभिमान को बढ़ता देखकर भगवान विष्णु के अंश अवतार भगवान श्री कृष्ण सोचा, अगर इस तरह यही हाल रहा गरुड़ और सुदर्शन की, तो भला की जगह बुरा होना शुरू हो जाएगा। और जब भी किसी का अभिमान बढ़ने लगता है तो वह अपने सामने अपने से श्रेष्ठ का भी सही आंकलन नहीं कर पाता है और उसको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण इनका अभिमान तोड़ने के लिए सुदर्शन को मुख्य द्वार की रक्षा करने के लिए कहे और साथ ही कहे किसी अनजान व्यक्ति को अंदर मत आने देना। सुदर्शन भारी स्वर में बोला, प्रभु जब मैं द्वार का रक्षक रहूंगा तो किसमें उतना सामर्थ्य है कि वह द्वार के अंदर आ जाए। और गरुड़ को श्री कृष्ण बोले, जाओ गरुड़, तुम एक ऊंची पहाड़ पर एक बानर होगा जिसका नाम हनुमान है, उससे तुम कहना कि श्री राम बुलाए हैं द्वारिका में। दोनों अपने अपने काम पर जुट गए। सुदर्शन द्वार के रक्षक बनकर द्वार पर पहरा देने लगे और गरुड़ अपने तीव्र वेग से उड़ता हुआ हनुमान जी को खोजने लगे। खोजते खोजते एक ऊंची पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक बानर बैठा नजर आया और साथ ही श्री राम जय जय राम की रट लगा रहा है। पक्षीराज गरुड़ आकर कहता है, ऐ बानर, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? हनुमान जी गरुड़ की ये दुर्व्यवहार को नजरअंदाज करते हुए कहते हैं, महोदय मैं हनुमान हूँ, आप कौन हैं और यहाँ कैसे? तब गरुड़ कहते हैं, हनुमान मैं गरुड़ हूँ, मैं यहाँ तुम्हारा एक संदेश लेकर आया हूँ। तो हनुमान जी पूछते हैं, कौन संदेश है? तभी गरुड़ देव कहते हैं, ऐ बानर रूपी हनुमान, तुम्हें द्वारिका में श्री राम बुलाए हैं। हनुमान जी श्री राम बुलाए हैं इस बात को सुनते ही बेचैन हो गए, जैसे किसी प्यासे को पानी कहाँ है इस बात की पता लग गई हो। क्षण भर में ही हनुमान जी उड़ चले द्वारिका के लिए। हनुमान जी अति तीव्र वेग से द्वारिका के मुख्य द्वार पर पहुँच गए। हनुमान जी द्वार के अंदर जाना चाहे पर सुदर्शन ने कहा, है बानर, द्वार के अंदर कहाँ जा रहा है? तब हनुमान जी कहते हैं, मैं अपने प्रभु श्री राम से मिलने जा रहा हूँ। और सुदर्शन कहता है, अंदर तुम्हारा कोई राम नहीं है। हनुमान जी राम के नाम में जो सुदर्शन की अभद्रता देखे, हनुमान जी अपने आप को रोक नहीं पाए और सुदर्शन को अपने मुख में भर लिए, सुदर्शन को अपने मुख में धारण कर लिए। फिर आगे बढ़े तब श्री कृष्ण के पास पहुँचे। हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में दर्शन किए। बहुत सारी बातें हनुमान जी से भगवान श्री कृष्ण को हुआ। हनुमान जी से बोले श्री कृष्ण, हनुमान अब सुदर्शन को मुक्त कर दो। हनुमान सुदर्शन को मुक्त किए। तभी गरुड़ राज अति तीव्र वेग से उड़ता हुआ आए। आकर देखते हैं हनुमान पहले ही पहुँचे हुआ है। इस बात को देखकर गरुड़ की अभिमान टूटता है, साथ ही सुदर्शन का भी अपने घातक प्रहार करने की अभिमान टूटता है। हम मनुष्य को भी इस बात की स्मरण सदा रखनी चाहिए कि एक से बढ़कर एक है और जो सचमुच सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान जो सर्वज्ञानी है उनको कभी भी इस बात के लिए अभिमान होता नहीं है। अंत में बोलिए जय श्री राम।